हेलो दोस्तों। ये बात तब की है जब मेरे पति घर पे नहीं थे और उनके एक दोस्त की शादी थी और मुझे अकेले ही उस शादी में जाना पड़ा वहां पर। तभी मुझे मेरे पति के 3 दोस्त मिल गए। वे रात को मेरे घर आए और पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति बिजनेस करते हैं। वह व्यापार के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। एक बार ऐसे ही उनको 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और उसी दिन के लिए हमारे पास एक शादी का निमंत्रण आया हुआ था। हमें शादी में जाना था, लेकिन पति ने कह दिया कि मुझे बाहर जाना जरूरी है और शादी में नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही शादी में चली जाना। वह भी सुबह ही निकल गए थे और मुझे शाम को अकेले ही शादी में जाना पड़ा। मैं तैयार होकर शाम को 7:30 बजे शादी में पहुंच गई। उस रात मैंने ब्लू साड़ी और ब्लैक ब्लाउज पहना था। ब्लाउज बेकलेस था और सामने डीप कट था, जिससे मेरी वेज कुछ ज्यादा ही दिख रही थी। मैं एक कोने में खड़ी हुई थी। फिर भी आते जाते लोग मुझे घूर रहे थे, लेकिन मुझे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन लोगों का मुझे ऐसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतनी तैयार होकर भी इसीलिए गई थी ताकि लोग मेरी खूबसूरती को देख सके। शादी में मुझे मेरी पहचान की कोई भी लेडी नहीं दिख रही थी, इसीलिए मैं एक कोने में अकेली चुपचाप खड़ी थी। काफी देर तक अकेले खड़े रहने की वजह से मैं बोर होने लगी थी। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन पति के दोस्त की शादी थी, इसलिए शादी को छोड़ भी नहीं सकती थी। फिर अचानक मेरे पति के एक दोस्त पंकज ने मुझे अकेले खड़े देखकर मेरे पास पास आ गए। वह बोले, भाभी आपके साथ भाई साहब नहीं आए क्या? मैंने मना कर दिया और कहा कि उनको काम के सिलसिले में जाना पड़ा। यहाँ आना भी जरूरी था, इसलिए मुझे शादी में भेज दिया। मैं अकेली ही आई हूँ। फिर पंकज बोला, कोई बात नहीं भाभी जी, मैं हूं ना आपके साथ, चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर हम कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। पंकज को देखकर उनके 2 अन्य दोस्त विशाल और मोनू भी हमारे पास आ गए। उन दोनों के बारे में भी मैं जानती थी। पंकज तो कई बार आ चुका था हमारे घर, लेकिन विशाल और मोनू 3-4 बार ही आए थे। उन लोगों के साथ में मेरे पति कई बार हमारे घर में ही ड्रिंक कर चुके थे। एक बार तो मैं भी उनके साथ ड्रिंक कर चुकी थी। फिर हम चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे। हमें फिर शादी की पार्टी से ज्यादा मतलब नहीं रहा। हम आपस में ही बातें करने लगे। बातों में ही पंकज ने कहा, यार यहाँ कुछ मजा तो आ नहीं रहा, इससे अच्छा है हम कहीं और चलकर अपनी ही पार्टी का मजा ले। विशाल बोला, तू भाभी के घर की बात तो नहीं कर रहा? पंकज बोला, हाँ सही समझ तूने, भाभी भी यहाँ बोर हो रही होंगी। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी कह दिया, मैं तो बहुत टाइम से अकेली खड़ी बोर हो रही थी, आप लोग आए तो थोड़ा मन लग रहा है। फिर मोनू भी बोला, तो फिर हम घर जाकर ही एंजॉय करते हैं। उनके कहने पर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के थे 9 बज रहे थे। फिर सभी ने वहां से हमारे घर चलने का प्लान किया। मैं उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर आ गई। मैं आगे बैठी थी और विशाल गाड़ी चला रहा था। उसकी नजर बार बार मेरी वेस्ट पर ही जा रही थी, जो कि मैं जानती थी, क्योंकि वह घर में भी मुझे ताड़ा करता था। यहाँ तक कि पंकज और मोनू भी शादी की पार्टी में मेरी वेस्ट में ही झांक रहे थे। थोड़ी देर में ही हम लोग अपने घर आ गए। अंदर आकर वो लोग हॉल में बैठे और मैं सबके लिए बोतल निकाल लाई। मेरे पति घर में हर वक्त बोतल उपलब्ध रखते थे। मैं किचन से गिलास और छकना भी ले आई। मैं उन तीनों के लिए 3 गिलास लाई तो वह जिद करने लगे। विशाल बोला, भाभी आप नहीं पियोगी? मैंने मना कर दिया। पंकज बोला, नहीं भाभी, आप अकेले बैठे रहोगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आपको भी पार्टी में हमारा साथ देना पड़ेगा। फिर वह तीनों भी जिद करने लगे और फिर मैं भी अपने लिए 1 गिलास ले आई। विशाल ने सबके लिए पैक बना दिए। हम चारों बातें करते हुए पीने लगे। उन तीनों की नजर बार बार मेरी वेस्ट पर जा रही थी। मैं भी मस्ती के मूड में थी, लेकिन मैं शुरुआत नहीं करना चाह रही थी। जब हमने 2-2 बैग लगा लिए तो सबको हल्का हल्का मजा आने लगा। अब सुरूर बनने लगा था। फिर विशाल ने कहा, भाभी हल्का म्यूजिक भी बजा लो। मैंने उठकर म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और हल्का म्यूजिक चला दिया। कुछ देर के बाद तीसरा पैक भी खत्म हो चुका था। अब हमारी नजरें आपस में एक दूसरे को बार बार देख रही थीं, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, लेकिन बोल कोई भी नहीं पा रहा था।
और वह लोग मेरे साथ मेरे घर पर रात को आए भी उसी के लिए थे। 6 से 8 मिनट के बाद विशाल खड़ा हो गया और म्यूजिक पर झूमने लगा। उसको देखकर मोनू और पंकज भी उसका साथ देने लगे।